नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। किस तरीके से बीजेपी चेयरमैन ओमकार गुप्ता जो हैं दलित सभासद को जूतों से मार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये जाति का अहंकार बोले या पार्टी का अहंकार, वो अपनी चरम सीमा पर है। आए दिन आप ऐसी खबरें देखते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे अभिनेता हो या प्रवक्ता हो, वो तमाम तरीके की खबरों में सुर्खियां बटोरते हुए नजर आते हैं। ये कहें कि वो आदत से मजबूर हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में शायद ऐसा लगता है कि जैसे नेता नहीं, वो जनता के हित में बोलने वाले, डेमोक्रेसी के हितैषी जन नायक नहीं बल्कि गुंडे मवाली शामिल हो गए हों। किस तरीके से यूपी के अंबेडकर नगर की खबर है और बहुत ही भयानक है। नगर पंचायत बीजेपी चेयरमैन ओमकार गुप्ता ने बैठक के दौरान एक दलित सभासद को जमकर पीटा। सभासद के कपड़े भी फट गए। वहां पर मौजूद लोगों ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन चेयरमैन लगातार पीटते रहे। पीड़ित सभासद विनोद भारती ने केस दर्ज करने की मांग की है। पावर ऑफ पैसा बड़े बड़े गुनाह और जुर्म को कमजोर कर देता है। बीजेपी नेता अश्वजीत गायकवाड़ ने अपनी प्रेमिका को गाड़ी से कुचल दिया, फिर भी उसे वहीं तड़पता छोड़कर भाग गया। अश्वजीत के मन में न डर होगा न कोई परेशानी, क्योंकि उसे पता है उसके सर पर किसका हाथ है। अब इस विश्वजीत को जमानत भी मिल गई। गजब का कानून है, गजब का न्याय। सोचिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग इन तमाम तरीके की खबरों में बने रहते हैं। सोचिए खुलेआम गुंडागर्दी करने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी को खुद उन्हीं के नेता अब धमकी दे रहे हैं। सदफ आफरीन ने ट्वीट किया है कि कर्नाटक के भाजपा विधायक वसनगौड़ा पाटिल ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मुझे पार्टी से निकाला तो 40,000 करोड़ लूटने वालों का नाम उजागर कर दूंगा जिन्होंने कोविड के टाइम में घोटाला किया है। अब सोचिए, जब भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ही बीजेपी को धमकाने लगे तो आम पब्लिक के साथ किस तरीके की बदसलूकी करेंगे, किस तरीके का व्यवहार करेंगे, किस तरीके की बर्बरता करेंगे, इसका आप अंदाजा लगाइए। लेकिन ओमकार गुप्ता के बारे में सोचिए, इसको पार्टी के अहंकार से ज्यादा जाति का अहंकार है। किस तरीके से वो दलित सभासद के साथ बदतमीजी कर रहा है और खुलेआम उनके साथ मारपीट करता है। आखिर इनको इतनी हिम्मत कहां से आती है? सोचिए, आप किसी पार्टी में नेता हो सकते हैं, एमपी एमएलए हो सकते हैं, आप सांसद हो सकते हैं, आप चेयरमैन हो सकते हैं, तो आपको ये राइट मिल जाता है कि आम पब्लिक के साथ, वो भी सभासद के साथ, उसकी डिग्निटी के साथ आप खिलवाड़ कर सकें। बहुजनों के साथ आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों, चाहे सत्ता के साथ मिलने वाले जातिवादी मनुवादी लोगों को आप इस तरीके की हरकतें करते हुए लगातार देख सकते हैं। लेकिन तस्वीरें जो आप देखेंगे, होर्डिंग बैनर की राजनीति जब भारतीय जनता पार्टी की आप देखेंगे तो उसमें मोदी जी का गुणगान खुलकर होता है, जमकर होता है। उसमें मोदी जी को भगवान बताया जाता है। किस तरीके से गुजरात के अहमदाबाद में ये पोस्टर देखिए लगाया गया है और उस पर लिखा गया है मीडिया इन मदर ऑफ डेमोक्रेसी और द विनर वन नेशन वन लीडर। वन नेशन और वन लीडर की बात कर रहा है भारत 24। ये देश की मीडिया और देश की पार्टी का ये हाल हो चुका है। बीजेपी वन नेशन वन इलेक्शन के साथ वन नेशन वन लीडर के भी समर्थन में बीजेपी खुलकर सामने आ रही है। किस तरीके से रवीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब सभी अपनी सीमा और गंगा दोनों पार कर चुके हैं। सोचिए, होर्डिंग बैनर पे किस तरीके से वन नेशन वन लीडर का समर्थन करें। इसका मतलब आप डेमोक्रेसी को नहीं मानते, इसका मतलब आप प्रजातंत्र और लोकतंत्र में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मनोव्यवस्था से सरकार चलाना चाहते हैं, जिसमें जनता को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा, जिसमें विपक्ष को सवाल पूछने का अधिकार नहीं होगा, जिसमें विपक्षी नेताओं को विरोध धरना प्रदर्शन करने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। किस तरीके से सवाल पूछने पर 145 सांसदों को सदन से बाहर फेंक दिया गया, क्योंकि बीजेपी को जो है वही लोग चाहिए जो सरकार का गुणगान करे। सरकार बोले रात तो मीडिया की तरह जय जयकार करने वाले लोग रात को रात ही कहें। सरकार से ये ना पूछा जाए कि भैया हम बाहर निकल कर तो देखें कि रात हो भी रही है कि आप हमारी आंखों में धूल झोंकने का
काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस पोस्टर से अंदाजा लगाइए कि 24 के इलेक्शन के बाद क्या होगी देश की तस्वीर। एक तरफ तो तमाम लोग जाति जनगणना को लेके, उन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाति जनगणना जैसे गंभीर मुद्दे पे भी बीजेपी खुलकर चुनावी गेम खेलने के लिए मजबूर हो गई है। बीजेपी पार्टी जो है रामलला का इतना बड़ा अपमान कर रही है, इस देश के करोड़ों लोगों के भावना और आस्थाओं का मजाक बना रही है सिर्फ चुनावी इवेंट के लिए। रामलला को किस तरीके से उन्होंने चुनावी इवेंट में तब्दील कर दिया है और रामलला की मूर्ति के सामने उनका भाषण भी होगा। तमाम तरीके के पेपर की कटिंग को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई कीर्तन या कोई इस तरीके की कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं कि टीवी अखबार को तो पता नहीं न जाने क्या हो गया। इनको गुणगान करना हो सरकार का तो ये कोई कसर नहीं छोड़ते, इनको राम राम करना हो तो ये दिन रात बैठकर राम राम कर सकते हैं, लेकिन ये पूछेंगे सवाल नहीं, ना ईवीएम पर पूछेंगे, ना 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर किस तरीके से छात्र धरना दे रहे हैं। 500 से ज्यादा दिन हो गए हैं लोग सड़कों पर हैं, उस पर सवाल नहीं पूछेंगे, महंगाई पे सवाल नहीं पूछेंगे, बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि मीडिया की दुकानें तो सरकार की चाटुकारिता करने से ही चल रही है। ये पेपर की कटिंग आप देखिए कि किस तरीके से पेपर जो है वो सरकार की भाषा बोल रहा है। 22 जनवरी को केवल पूजन और उद्घाटन नहीं होगा, भाषण भी होगा। राम मंदिर के सिंह द्वार के सामने मोदी का संबोधन भी होगा। वो मोदी जी जो है भाषण भी देंगे और भारत को संबोधित करेंगे। आप इनसे अंदाजा लगाइए कि मोदी जी ने कितने करोड़ों देशवासियों की आस्था को भी चुनावी माहौल में बदल दिया, चुनावी इवेंट में बदल दिया है। अयोध्या पे पुष्प वर्षा होगी, 22 जनवरी को उतरेंगे 100 विमान। वाराणसी, प्रयागराज व गोरखपुर में भी पार्किंग के बड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में विराजेंगे श्री राम तो सीतामढ़ी में जगमगाएंगे दीप। पेपर की हेडलाइंस मैं आपको बता रही हूं, ये राष्ट्रीय जागरण की हेडलाइंस है। जो सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकता लेकिन सरकार के कैसे इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। रामलला के स्वागत में सड़कों को रात दिन में रोशन करेंगे 40 सूर्य स्तंभ। अयोध्या में प्रमुख मार्गों पर लगाए जाएंगे, 29 तक पूरा होने की संभावना। सोचिए किस तरीके से 40 स्तंभों का इंतजाम किया गया और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, क्योंकि मोदी जी को कोई भी कसर नहीं छोड़नी है चुनावी माहौल बनाने में। संघ परिवार के हाथ में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की कमान। मुख्य समारोह की तिथि, अब देश विदेश में भक्तों की भीड़ को रोकना बड़ी चुनौती। तमाम तरीके की ये पेपर की हेडलाइंस मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से टीवी अखबार जो है सरकार का गुणगान कर रहा है। सरकार से एक सवाल नहीं पूछ सकता। अरे आप महंगाई बेरोजगारी पे सवाल नहीं पूछ सकते, आस्था पे ही सवाल पूछ लीजिए कि भैया करोड़ों लोगों की श्रद्धा के साथ सरकार मजाक कैसे कर रही है। सरकार जो है कैसे करोड़ों लोगों की आस्था का चुनावी इवेंट कर सकती है, रामलला को किस तरीके से कटघरे में खड़ा कर सकती है। रवीश कुमार लिखते हैं कि अगर अपवाद को छोड़ दे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं जब जागरण और अमर उजाला में राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी कोई खबर ना छुपी हो। न्यूज चैनल वाले तो अब कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों अखबार ने तो हर दिन रिपोर्टिंग की है। इनके पन्नों पर अयोध्या राम मंदिर से जुड़े तमाम कार्यक्रमों को कवर किया गया है। हर दिन ये माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। भले ही ये दोनों अखबार ऐसी कोई खोजी खबर नहीं कर पाए जैसा कि आर्टिकल 14 रिपोर्ट्स, कलेक्टिव स्क्रॉल, वायर, कारवा में किया जाता है, मगर राम मंदिर के कवरेज में इन जागरण और अमर उजाला ने कीर्तिमान कायम किया है। कम से कम पत्रकारिता की मर्यादा से जुड़े सवालों से बचने के लिए ही कह देते हैं कि वे मर्यादा पुरुषोत्तम के कवरेज में व्यस्त थे। इस युग में यही पत्रकारिता है। सोचिए, रवीश कुमार लगातार टीवी अखबार पर सवाल कर रहे हैं और प्रत्येक नागरिक को यह सवाल करना चाहिए और प्रत्येक नागरिक को सबसे पहला सवाल सरकार के साथ साथ इस मीडिया से भी पूछना चाहिए कि आखिर भाई आप लोग मीडिया हैं, इस देश का चौथा स्तंभ है, आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकार की मर्यादा क्या होती है? जनता के प्रमुख और जरूरी मुद्दों को उठाना। लेकिन मीडिया ने तो जो पत्रकारिता की बची कुची इज्जत थी किस तरीके से उसको भी नीलाम कर दिया है। एक तरफ तो सरकार रामलला की प्रतिष्ठा पे भी ठप्पा लगा रही है और दूसरी ओर पत्रकारिता को आप किस तरीके से बदनाम होते हुए देख सकते हैं। इससे ये होता है कि चुनिंदा लोग सरकार की गोद में जाकर बैठ गए हैं, उन लोगों के चक्कर में
जनता के प्रमुख मुद्दों पर भी बात नहीं होती है। आप हसदेव जंगल का मुद्दा ही ले लीजिए, किस तरीके से करोड़ों लोग जो हैं वो जंगल को बचाने के लिए, जमीन को बचाने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला ले लीजिए, 500 से ज्यादा दिन हो गए, लंबा धरना हो रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको मीडिया कहीं नहीं दिखा रहा है। लेकिन मीडिया क्या दिखा रहा है कि रामलला के प्राण वापस देगी भारतीय जनता पार्टी। 14 से पहले क्या इस देश में राम का जो पुरुषोत्तम मर्यादा, राम की जो छवि थी, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने धूमिल कर दिया। 14 से पहले जो राम की भूमिका को बहुत ही संयम, सहज भूमिका में देखा जाता था, उसको भी बीजेपी पार्टी ने धूमिल कर दिया है। उसी उत्तर प्रदेश से दूसरी खबर आ रही है, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक ये भी विकास है कि विकास के नाम पे जनता पर बुलडोजर चला दो। जो पत्रकार आपसे सवाल पूछे उसको ईडी सीबीआई के द्वारा डरा दो, और जो विपक्षी नेता आपसे सवाल करे उसको सदन के बाहर फिकवा दो। यही भी भारतीय जनता पार्टी का मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वन नेशन वन लीडर। क्योंकि ना आप सरकार से सवाल कर पाएंगे, ना सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल पाएंगे, तो एक ही राष्ट्रीय होगा, एक ही नेता होगा। और मोदी जी ये लगातार करते जा रहे हैं और 24 के बाद इस देश में इलेक्शन होना भी असंभव है। जनता जिस तरीके से परेशान है, जनता जिस तरीके से विचलित हो रही है, जनता जिस तरीके से बीजेपी से नाराज है, लेकिन जनता अब खुलकर विरोध भी कर रही है। किस तरीके से 200 साल पुरानी सुनहरी बाग मस्जिद पर बुलडोजर चलाया। एनडीएमसी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जताई आपत्ति, बोले ये मस्जिद गोल चक्कर के अंदर है, सड़क पर नहीं, बल्कि मस्जिद पहले बनी है, सड़क बाद में। मस्जिद की वजह से ट्रैफिक में कोई बाधा नहीं आ रही है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ एक विशेष धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे। 24 से पहले हिंदू मुसलमान करना तो बीजेपी के लिए नॉर्मल बात हो गई। जब जब चुनाव नजदीक आता है, जब जब भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति में कोई कसर नहीं छोड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया एक खुशखबरी मैं भारतीयों को जरूर देना चाहूंगी। इस देशवासी, करोड़ों देशवासियों के लिए एक खुशखबरी है जो भारतीय जनता पार्टी को शायद अहम भूमिका में रखते हुए खबर मुझे आपको बतानी चाहिए। मोदी जी का ये रिपोर्ट कार्ड देखने के लिए ग्लोबल रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। एक छोटे से देश हिंदुस्तान में उसकी परफॉर्म को सीमित करके नहीं देखा जा सकता। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि भारत के 140 में से 104 करोड़ लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। करीबन 17% लोग भयंकर कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो सोचिए, ये है देश की तस्वीर। हंगर स्ट्राइक में हम नीचे से ऊपर आ गए हैं। ये है देश की तस्वीरें। 80 करोड़ लोगों को राशन देकर भारतीय जनता पार्टी का नेता, अभिनेता, प्रवक्ता ये कहकर खुश होता है कि हम विकास के नाम पे 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है। शर्म करनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि 80 करोड़ लोगों को भी राशन देना पड़ रहा है, जबकि उनको ज़रूरत रोजगार देने की, उनको ज़रूरत अच्छा स्वास्थ्य देने की है, उनको ज़रूरत अच्छी शिक्षा देने की है। तमाम तरीके के लोग परेशान हैं, जवान परेशान, युवा परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान, यहाँ तक कि बच्चे परेशान। जंगलों में बेचारे मासूम जानवर भी परेशान हुए क्योंकि जंगलों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ये है बीजेपी का अमृतकाल, ये है बीजेपी का विकास, ये है बीजेपी का वन नेशन वन लीडर का विकासशील देश, हिंदू राष्ट्र। जिस हिंदू राष्ट्र की लगातार भारतीय जनता पार्टी डंका पीट रही है, छाती पीट रही है। मीडिया भी लगातार दिन रात बैठ के सरकार का गुणगान करे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाँ, इस खबर में आपके लिए कोई चाट मसाला नहीं होगा, कोई भी इस तरीके की मनोरंजन की खबरें नहीं होंगी, लेकिन आपके बच्चों के भविष्य से वो एक शब्द जरूर होगा जो आपकी आने वाली पीढ़ियों के काम आ पाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।